इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। यानी हमें इस समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, हमें इन युग्मों में से बताना है कौन से समीकरणों की जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कौन से समीकरणों की रेखाएं समांतर हैं और कौन से समपाती है। तो इन्हें हल करने के लिए यानी इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। पहले ये याद रखने होंगे। यानी पहला फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यानी A1 अपॉन A2 का मान B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होता है तब प्रतिच्छेद करती है, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा फॉर्मूला है उसका A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। अगर तीनों ही बराबर हैं तब होती है ये समपाती रेखा है। तीसरा फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। अगर ये फॉर्मूला लग जाता है तब समांतर रेखा होती है। बस इन 3 फॉर्मूले से हमें ये सवाल करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहले में है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसका दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इनको हम रख के देखते हैं। यानी A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 5/7 बराबर है, ये है B1 B2। B1 कितना है -4 है और B2 कितना है 6 है। इसे काट भी देंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 2/3 हो जाएगा माइनस के, जबकि ये है 5/7। तो दोनों बराबर है नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू का निशान लगाते हैं, यानी कि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये वाला। इसका मतलब है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ये है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके B1 अपॉन B2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका उत्तर लिख देंगे यहाँ। यानी रेखाएं एक बिंदु बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर है 0। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है इनमें से। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 अपॉन A2 कितना है, ये है 9/18 बराबर है 3/6 यानी B1 अपॉन B2 के। यह हो जाएगा 3/6 बराबर है कितना C1 अपॉन C2 यानी कि 12/24 के। अब इन्हें हम काटे तो ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18 1/2। इसे भी काटे 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2। ये हो जाएगा 12 12 दूनी 24, ये भी 1/2। यानी ये हो गया 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला लग रहा है दूसरे नंबर वाला। यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो इसे लिख देंगे, ये है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2।
क्या लिख देंगे? समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिखेंगे समपाती, समपाती रेखाएं, रेखाएं है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब हम देखेंगे इसमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ये है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो a1 a2 यानी कि ये हो जाएगा 6/2 बराबर b1 अपॉन b2 यानी कि b1 कितना है -3 और b2 कितना है, यह कोई संख्या नहीं होती तो एक मानते हैं यानी -1 बराबर c1 अपॉन c2, c1 10 c2 9 यानी ये हो जाएगा 10/9। अब हम देखेंगे इसमें से बराबर कोई है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस काट देंगे और ये कट जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 3 6 यानी यहाँ बच गया 3/1। तो इसे लिखे यानी 3/1 बराबर है किसके, ये भी 3/1 तो यहाँ भी लिखेंगे 3/1। अब ये 10/9 बराबर है, इनके बराबर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा इज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है किसके, 10/9 के। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाला फॉर्मूला है। इसका मतलब रेखा कैसी होंगी, रेखा होंगी समांतर। तो ये लिख देंगे यानी ये है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। इसका मतलब कैसी रेखा है, समांतर। तो हम लिख देंगे समांतर। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। तीसरे भाग का उत्तर क्या होगा, समांतर होगा। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।